आप ये दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं, अकील साहब, आप ये दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि फैसले आप, यानी पंजाब हुकूमत जो आपकी है ना, वो लेती है और वो इसकी हवाले से कानूनी मामलात देखती है और कोई और नहीं लिखता। दिल पर जरा हाथ रखिएगा ताकि मुझे नजर भी आए। दिल पे हाथ रख लिया, लेकिन मेरी अगर थोड़ा दिल जरा दरम्यान जो है खबे पास है दिल जरा मैं अपनी लेफ्ट साइड पे हूं जी। हाँ जी, हाँ जी। वो एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, फलाने ने फलाने को मामू बना दिया। तो लगता है पंजाब हुकूमत पीटीआई के दोस्तों को रोज यही उनके साथ करती है, कभी उनको ले जाते हैं, कभी अडियाला जेल के पास बुला लेते हैं, 2-2 घंटे इंतजार करवाते हैं, मुलाकातें नहीं करवाते। इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा नौरीन खान साहब हैं, उन्होंने आज उनको बताया गया कि उनको इजाज़त मिल गई है और जो दूसरी हमशीरा है उनको मिल गई, सिर्फ हलीमा खान साहबा को नहीं है। लेकिन जब वो भी तशरीफ ले गई मुलाकात के लिए तो क्या हुआ वो खुद बता रही है, जरा सुन लीजिए। मुलाकात के लिए लेके गए, मुलाकात नहीं कराई, क्या कहते हैं? हमें नहीं पता क्या कहते हैं। उन्होंने हमें बाहर इंतजार करवाया, हम 2 घंटे बाहर खड़े रहे। उन्होंने कहा जी अभी आप इंतजार करें, भी आपको बुलाएंगे। लेकिन फिर 2 घंटे बाद कहा जी टाइम खत्म हो गया, अब आप चले जाए। अफसोस हुआ, इनका ये था कि जी हलीमा खान ना जाए। आज हमने कहा कि चले, वो नहीं जाती, हम तैयार हो गए जाने के लिए। और पता चला कि वो भी झूठ था, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि आप 2 की मुलाकात करा देंगे, उनकी नहीं कराएंगे। आज हम उस पर माने तो वो भी नहीं करवाई। इसका मतलब है कि पहले से इनका इरादा यही था कि किसी की मुलाकात नहीं करा। अच्छा बैरिस्टर साहब, पहले ये बताइएगा, ये आप लोगों को मजा आता है इस तरह के छोटे छोटे चुटकुले तरीके इंसाफ को? आप उन्हें तकलीफ दे रहे हैं, उनको जिच कर रहे हैं। मुलाकात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही जमहूरियत को कोई उसके अंदर कोई हलचल मच जाती है, ना ही रियासती निज़ाम खराब हो जाता है। एक मुलाकात भी नहीं आप होने दे रहे। आपका हुक्म चलता भी है वहां या उन्हीं का चलता है जिनके बारे में उमर यूब साहब फरमा रहे थे 2 दिन कबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल पंजाब हुकूमत के अंडर आती है अडियाला जेल, और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जो हैं वो मुलाकातों को रेगुलेट भी करते हैं। मुलाकात की जो सिक्योरिटी के तमाम तर मामलात हैं या जो सिक्योरिटी के तमाम तर जो प्रोसीजर्स हैं उसको भी वो ओवरसी करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि फैमिली की मुलाकात, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इन 2 बहनों की तो मुलाकात होगी, लेकिन क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया तो शायद जो उन्होंने मुलाकातों को रेगुलेट करना होता है सिक्योरिटी पैरामीटर्स में या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से, तो शायद इनकी आज नहीं हो सकी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा तारीख में मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात को कोई ऐसा इशू नहीं है। अलीमा साहिबा की क्यों नहीं होती, सलमान अकरम राजा साहब की क्यों नहीं होती, उस पर भी मैं आपको बताता हूँ और उसकी वजह बताऊँगा। अच्छा, कि क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे ये जो तमाम तर मामला है कि जिस तरह आपने कहा कि फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हो गई, ज़ाहिरी बात है वकला को इन एनी केस जो है, वेदर वो उनके वकील हैं या नहीं है, वो एक वकील रहे हैं, वकील अभी भी गालिबन आई थिंक उनको दोबारा री इंगेज कर लिया है, तो उनकी तो मुलाकात हो रही है। फैसल साहब की हो गई, दीगर दूसरे फैसल मलिक साहब है उनकी भी मुलाकात हो गई, वकला की तो मुलाकात हो रही है। बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं वो 2 कैदी हैं, अपने केसेस की सज़ाएं जो हैं वो भुगत रहे हैं। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो जाती है, लेकिन आपको देखने की ज़रूरत यह है कि इमरान खान साहब की फैमिली की और बिलखसूस अलीमा साहिबा की मुलाकात क्यों नहीं होती। उस पर मैं आपको अर्ज़ किए देता हूँ जी कि आपकी नज़र से गुजरा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर, जो ऑर्डर क्योंकि बहुत ज़्यादा पिटिशन्स थी और वो उन सबको क्लब करके फिर लार्जर बेंच बना और फिर लार्जर बेंच में 100 से ज़ायद पिटिशन्स को और जो है इकट्ठे सुना गया और फिर उस पर जो रूलिंग थी या जो स्पीकिंग ऑर्डर है वो भी पास किया गया, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब खुद उस हेयरिंग में मौजूद थे और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो है पैरा 9 में मैं आपको अगर पढ़ दूँ आपके नाज़रीन के लिए भी और आपके लिए भी, कि Mr. Salman Akram Raja, who was in attendance before this court, has given undertaking that no media talk would be given by the persons with respect to the matters discussed in interview outside the jail premises. अच्छा जी। अब वहाँ पे ये सिचुएशन क्यों पेश आती है कि अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब ने ये ऑर्डर वायलेट किया है, और ये इस ऑर्डर की वायलेशन, हालांकि वो ये कहते हैं कि इस ऑर्डर की वायलेशन हुकूमत कर रही है कि मुलाकात नहीं होने दे रही, लेकिन वहाँ पे अंडरटेकिंग तो आपने दी है। वहाँ पे अंडरटेकिंग तो आपने कहा है कि जी अडियाला के जो रेडियस है, सर्टन जो पैरामीटर्स हैं उस अहाते के इर्द गिर्द या अडियाला जेल के
बाहर या उसके जो एक एरिया मुख्तस किया गया है, अच्छा जी, उस हद तक जो है आप कोई किसी किस्म की मीडिया टॉक नहीं करेंगे या किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बात ये अकील साहब नहीं करेंगे। बात ये अकील साहब गुजारिश ये है, जी। जहां तक मुझे याद पड़ता है जनाब सलमान अकरम राय साहब भी वकील हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। आपने नीमा खान साहबा का कहा कि वो मीडिया टॉक करती है, वैसे तो मैं माजरत कहती हूँ कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो आप ये अदालती फैसला पढ़े हैं, बड़ा ऑब्जर्व्ड ऑर्डर है। ये क्या ऑर्डर हुआ कि जी आप बाहर निकल के मीडिया टॉक ना करें, वो 2 किलोमीटर दूर जाके भी कर लेंगे तो वो भी मीडिया टॉक ही होगी। लेकिन फैसल मलिक साहब, फैसल चौधरी साहब, उन्होंने मीडिया टॉक की, बाहर निकलकर पिछली दफा भी बात उनकी हुई, वो आज भी कर रहे थे गाड़ी में बैठे हुए बातचीत, उनकी मुलाकात हो जाती है। ये दो शख्सियात की मुलाकात का जो लॉजिक है, और सलमान राय साहब तो वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका ना होना वैसे समझ से बालातर है। जो आप फरमा रहे हैं ऑर्डर का, मैं तो उस ऑर्डर को भी उस पर सवाल उठाता हूं, लेकिन अगर उसको भी समझ लिया जाए तो कुछ बात बैठती नहीं है फ्रैंकली, कि जी इनको इसलिए नहीं मिले, मीडिया टॉक करते हैं। नहीं, खाली मीडिया टॉक की बात नहीं है मुनीब साहब, बात यह है कि वहां पे मीडिया टॉक के साथ साथ मीडिया टॉक शाम को टीवी पे बैठे, आपके चैनल पे आए, आपके शो में आए, बेशक बैठ के बात करें, उससे तो ममानियत नहीं है। लेकिन ममानियत किस चीज़ से कि वहाँ पे आप जो एक सर्टेन रेडियस है अडयाला जेल का, उसके बाहर आप कोई मीडिया टॉक करके प्रोपेगेंडा और साथ में एक लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते। अलीमा खान साहिबा की हत्तल इम्कान कोशिश होती है, अलॉन्ग विद बसद एहतराम मैं ये कहूँगा कि हमारे कॉलीग भी हैं सलमान अकरम राजा साहब, और वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी सिचुएशन जो क्रिएट होती है वहाँ पे, जो एक रकस क्रिएट किया जाता है उस हवाले से। और पाकिस्तान, आप ये दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं अकील साहब, आप ये दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि फैसले आप यानी पंजाब हुकूमत जो आपकी है ना, वो लेती है और वो इसकी हवाले से कानूनी मामलात देखती है और कोई और नहीं लिखता। दिल पर जरा हाथ रखिएगा ताकि मुझे नजर भी आए। दिल पे हाथ रख लिया, लेकिन मेरी अगर दिल जनाब दरमियान जो है खबे पास दिल जरा मैं अपनी लेफ्ट साइड पे हूँ जी। हाँ जी, मैं अगर थोड़ी सी अर्जी मेरी सुन ले, इस पे मैं एक्सप्लेन कर दूं, 1 सेकंड में आपको ये बात वाज़े तौर पे खुल के सामने आ जाएगी। मुनीब साहब, पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के जो हैं वो तमाम तर प्रिजन के मामलात को रेगुलेट करते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट जो होता है वो एक कस्टोडियन होता है, उसने इंश्योर करना होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, सिक्योरिटी सिचुएशन ना हो। कोई मुलाकात का अगर कोई ऐसी लिस्ट है या कोई ऐसा मामला है, वो उसको कैंसिल कर सकता है, अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता कि वो फ्री फॉर ऑल, ये कोई वो कहते हैं ना कि कोई मासी वेड़ा तो नहीं है। हाँ, नहीं मासी वेड़ा नहीं जो है वो यानी कि खाला जी का घर तो नहीं है ना, मतलब आप ये कहते हैं। हाँ, खाला जी का घर भी नहीं है। हमारी आम फैम में जो पटवारी में ये इसी तरह कहा जाता है, तो ये कोई अम्यूजमेंट पार्क तो नहीं है, मासी वेड़ा नहीं है, रानी सर्कस तो नहीं है, ये मासी वेड़ा नहीं। मासी वेड़ा, अच्छा वहाँ पे कोई कायदो जवाबित हैं जेल के भी। मैं देखिए इस पर ऑब्जर्व करना चाहिए।